माय सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। मेरी सभी सोल फैमिली को जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा। आज मैं अपनी सोल फैमिली को बताऊंगी इम्पैथ और फेमिनिन एनर्जी में क्या अंतर होता है। क्योंकि इम्पैथ समझ लो सहानुभूति, दया भाव, और फेमिनिन एनर्जी वो भी कहीं ना कहीं इसी से रिलेटेड है। क्योंकि जिसके अंदर फेमिनिन वाली एनर्जी होती है वो वैसे भी दयालु होते हैं, उनके अंदर वैसे ही दया भाव होता है। आज मैं इन दोनों में अंतर बताऊंगी आप लोगों को। ये दोनों एनर्जी अक्सर एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं, सबसे पहली बात तो यही है, लेकिन सेम नहीं होती हैं। इम्पैथ वो इंसान जो दूसरों के इमोशंस को फील कर लेता है, और जो फेमिनिन एनर्जी होती है वो क्या करती है, उसका काम क्या होता है, नर्चरिंग, इंट्यूटिव, इमोशनल और क्रिएटिव होती है। दोनों में कॉमन क्या है, गहरी फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन और दूसरों के लिए केयर। इसीलिए फेमिनिन एनर्जी वाले लोग इम्पैथ भी होते हैं। कैसे जुड़ते हैं दोनों, अब इसे समझते हैं। सबसे पहले इमोशनल सेंसिटिविटी। इम्पैथ का काम क्या है, दूसरों के दर्द को अपने जैसा फील करना। अगर किसी को कोई तकलीफ हो रही है तो इंसान अपने ऊपर ले लेता है, अपने ऊपर फील करता है कि जैसा लग रहा है उनको वही कष्ट हो रहा है। ऐसे होते हैं इम्पैथ वाले। और फेमिनिन एनर्जी भी बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, और इसीलिए ये लोग बहुत जल्दी हर्ट भी हो जाते हैं। फिर आता है हीलिंग नेचर। इम्पैथ वाले नेचुरली हीलर का काम करते हैं, वो नेचुरली हीलर होते हैं। और फेमिनिन भी हीलिंग और नर्चरिंग एनर्जी है, इनके अंदर भी हीलिंग वाले गुण होते हैं, और ये दोनों ही लोगों को इमोशनली सपोर्ट करते हैं। फिर आता है बाउंड्रीज की प्रॉब्लम। इम्पैथ अक्सर दूसरों की एनर्जी को ऑब्जर्व करते हैं, और फेमिनिन एनर्जी वाले ना बोलने में स्ट्रगल करते हैं। वो जल्दी से किसी को ना बोल ही नहीं पाते, उनका संघर्ष इसी में चलता रहता है कि मैं किसी को ना कैसे कह दूं। इसका मतलब कहीं ना कहीं बाउंड्रीज नहीं बना पाते ये, और इसी वजह से दोनों, चाहे इम्पैथ वाले हों चाहे फेमिनिन एनर्जी वाले, ये दोनों इमोशनली ड्रेन होते रहते हैं, इनकी एनर्जी ड्रेन होती रहती है। फिर आता है इंट्यूशन पावर। दोनों में इंट्यूशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। इन दोनों के अंदर इंट्यूशन पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि बहुत जल्दी चीज़ों को समझने लगते हैं, कौन क्या सोच रहा है उनके बारे में। ऑटोमेटिक उनके अंदर फीलिंग आने लगती है, वो डिवाइन का ही प्रोटेक्शन होता है उनके लिए, वरना कोई भी उनको बेवकूफ़ बना के चला जाए। लोगों की इंटेंशन उनको बहुत जल्दी समझ आने लगती है। सामने वाला कितना भी अच्छा अपने आप को बताए, लेकिन वो अच्छे से समझ जाते हैं कि इसके अंदर कितना छल कपट है। कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता, कितना भी अपने आप को बोले कि हाँ मैं बेवकूफ़ बना दूंगा, मैं बना दूंगी, कोई बेवकूफ़ नहीं बना पाता। वो अपने आप बन जाती है, सिर्फ वहाँ से बचने के लिए, वहाँ से निकलने के लिए। चलो भाई तुम ही जीते हम हारे, लेकिन वो अच्छे से समझती हैं उसकी नीयत को। लेकिन अगर उनके इस पावर पर कंट्रोल ना हो तो क्या होता है पता है, फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है उनकी लाइफ में। तभी तो कितने लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कितने डिवाइन फेमिनिन ऐसे ही कंफ्यूज हो जाती हैं। क्यों कंफ्यूज होती हैं, क्योंकि उनके अंदर बहुत चीज़ें, बहुत बातें आती रहती हैं, कंट्रोल रहता ही नहीं। तो उनकी वो जो इंट्यूशन पावर है उसके बदले तो वो ओवर थिंकिंग का शिकार हो जाती हैं, और फिर वो चीज़ें ओवर सोचती रहती हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाती हैं, ये मेरी इंट्यूशन है कि मेरी ओवर थिंकिंग है। और एक बात, हर फेमिनिन एनर्जी इम्पैथ नहीं होती, और हर इम्पैथ पर्सन फेमिनिन नहीं होता है, ये भी है। लेकिन जब दोनों क्वालिटी एक साथ किसी में दिखाई देती है, किसी इंसान के अंदर होती है, तब तब वो इंसान बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। फिर उसको दुनिया की कोई ताकत हरा नहीं पाती है। उसके साथ डिवाइन चलते हैं, उसके साथ भगवान चलते हैं। तो मेरी सोल फैमिली अच्छे से समझ गई होंगी कि इम्पैथ में और फेमिनिन एनर्जी में क्या अंतर होता है। फेमिनिन एनर्जी का मतलब है जो डिवाइन फेमिनिन है, ये वही एनर्जी है, बस ज़्यादा भटकना नहीं है। और इम्पैथ का मतलब क्या है, कितने लोग ऐसे हैं जो इस एनर्जी में नहीं, जो डिवाइन फेमिनिन नहीं है, लेकिन उनके अंदर दया इतनी है, जो बेजुबानों की सेवा कर रहे हैं, जो गौ माता के रक्षक हैं, ये लोग भी समझ लो ये इम्पैथ टाइप के ही तो लोग हैं।
तो आज से ही ये कन्फ्यूजन आपके अंदर से खत्म हो गया होगा। जय श्री राम, जय नीम करोली बाबा।